और अभी के लिए मैं अपने घर के समीप जो बंजर खेत हैं जिनमें झाड़ियाँ हैं उनका मैं भ्रमण कर रहा हूँ। भ्रमण मैं इसलिए करता हूँ ना, सुंगर तो नहीं आ रखा है रात को, सुंगर ने कितना नुकसान तो नहीं कर रखा है, इन झाड़ियों में तेंदुआ बाघ तो नहीं छुप रखा है। इन 12 दिनों में हम पे होती है मरचों, और आज हमारी जो मरचों है वो छड़ी गई है। करीब 1.5 साल के बाद दादा घर आ रखे हैं। अपनी संस्कृति अपनी कल्चर के साथ यहाँ पर टोपी पहनी है। गाँव में प्लान हो गया, प्लान बंदर गोणी और जंगली जानवर से हो गया। और बागवानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बागवानी के बारे में अगर सच बोलो संभव सब कुछ है, लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है ना, तो लाख प्रयत्न करो। जब यहाँ हमको तो रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलता गरीबों में, और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो फिर वो लोग अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, जाना ही पड़ता है, निराश हो गए। वाक्य में शब्दावली में कुछ गलती हो उसके लिए माफी चाहते हैं। क्योंकि सच्चाई कड़वा होता है जी, और उसका फल मीठा होता है। कोई किसी को बुरा लगे, किसी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं जी। सबसे पहले आप सभी मित्रों को रवि नेगी मानेला का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मित्रों, अभी सुबह का वक्त है तो फाइनली ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रवि नेगी मानेला। मित्रों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:24 से। तो अभी मेरा स्नान हो चुका है और अभी के लिए मैं अपने घर के समीप जो बंजर खेत हैं जिनमें झाड़ियां हैं उनका मैं भ्रमण कर रहा हूं। और वैसे भी सुबह सुबह भ्रमण तो करना चाहिए ना, वो तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और भ्रमण मैं इसलिए करता हूं ना कि सुंगर तो नहीं आ रखा है रात को, सुंगर ने कितना नुकसान तो नहीं कर रखा है, इन झाड़ियों में तेंदुआ बाघ तो नहीं छुप रखा है, और जंगली बिल्ली तो नहीं छुपी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मुर्गी और बतख भी आते हैं ना चरने के लिए। तो ये सारा निरीक्षण मेरे को सुबह सुबह करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि झाड़ियाँ कितनी भयंकर हो रखी हैं। ये देखो, ये इतनी भयंकर झाड़ियाँ हो रखी हैं, तो इनमें तो कुछ भी जंगली जानवर छिप सकता है ना। ये देखो, ये तो सुबह सुबह का भ्रमण मेरा जारी है और ठंडा भी हो रहा है क्योंकि अभी स्नान भी कर रखा है ना। तो खैर कोई नहीं। तो अभी भ्रमण करते करते मैं पहुंच चुका हूं खातियों गुठियार में, अर्थात उनके आंगन में मैं पहुंच चुका हूं। और सुबह सुबह जो खाती जी के घर से पाराधार का व्यू आता है ना, एक नंबर। और अभी तक हमारे गांव में धूप नहीं आ रखी है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको पाराधार का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये चाची जी का घर है हमारे, वो चाचा जी का घर, वो सार्वजनिक भवन, ये हमारा घर। और सामने झीपा पीपना चौधू, और ये रहा पाराधार का सुंदर सा व्यू। धूप खिल चुकी है। तो वहाँ की पहाड़ों में सुबह शाम को ठंड का असर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैंने तो स्नान भी कर रखा ना। तो अभी ईजा के लिए और दद्दा के लिए पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय बनाते हैं। हाँ जी मित्रों, अभी मैंने पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय बना ली है। अपने लिए दूध वाली बना रखी है, और ईजा के लिए और दद्दा के लिए लाल चाय नींबू वाली बना रखी है। तो अभी अब चाय दे के आते हैं। ये देखो, सुबह सुबह लाल चाय नींबू वाली और दूध वाली। तो फाइनली ईजा के लिए आज लाल चाय आ चुकी है नींबू वाली। ये गिफ्ट है यो मतलब नींबू से निचोड़ोगे? नी निचोड़ा है, नहीं मैं नहीं निचोड़ा, जगता तुम निचोड़ा है तब तो क्यों ऐसे ला रहे हो, तो कम खचन नींबू। हो जा लाल चाय। तो हाँ जी मित्रों, अभी के लिए अब मैं भी पहाड़ी एनर्जी ड्रिंक चाय की चुस्की लेता हूँ। हो सब चाय की चुस्की ले रहे हैं। सुबह सुबह ठंडा लग रहा है। ठंडा लग रहा है। हाँ। मित्रों, अभी समय 9 बज चुके हैं। तो अभी मैंने मुर्गी और बतख चरा लिए हैं, और अभी के लिए मैं जा रहा हूँ अपने गांव के धारे पे। तो लगभग गांव के सभी भाई लोग चले गए हैं धारे पे, और आज चाचा जी की 13वीं है, और वहाँ पर मैं व्लॉग नहीं बना सकता हूँ, और ना मैंने आज तक वहाँ पर व्लॉग बना रखा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी मेरे हाथ में है ये गौमूत्र, तो गौमूत्र लेके चलते हैं धारे पे, और फिर आपसे मिलेंगे धारे से आके। तब तक के लिए टाटा बाय। हाँ जी मित्रों, अभी समय 2 बज चुके हैं, और अभी मैं दोपहरी का भोजन करके तल्ला वाखली से आ चुका हूँ। और इन 12 दिनों में
हम पे होती है मरचों, और आज हमारी जो मरचों है वो छड़ी गई है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी चाची जी के घर पे, और हमारे भाई साहब भी घर आ रखे हैं, और आपको मैं भाई साहब से मिला रहा हूं। और करीब 1.5 साल के बाद दादा घर आ रखे हैं, ये देखो। और अपनी संस्कृति अपनी कल्चर के साथ यहाँ पर टोपी पहनी है। दादा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। क्या नमस्कार। हाल चाल है? ने बढ़िया आ रही है, ठीक ठाक। अच्छा, सर्वप्रथम रवि नेगी महिला यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर को जुड़ा भाई की तरफ से सादर प्रणाम जी और ये उम्मीद करते हैं कि सब खुशी होंगे जी और खुश होंगे। जी। हम अब इस बार 1.5 साल में पहुंचे, अच्छा क्योंकि छुट्टी मिलती नहीं है। जी, वर्क प्रोफाइल ऐसी है कि गांव जाने के लिए तो 1-2 दिन छुट्टी नहीं मिलती। बिल्कुल रोजी रोटी का सवाल है। हाँ, बिल्कुल रोजी रोटी के लिए हम उत्तराखंड से वहाँ गए दिल्ली। जी, अब दो रोजी रोटी के लिए आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है। बिल्कुल। अभी तो मजबूरी थी थी। घर आना ना। चाचा जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक था, अचानक तबीयत खराब हुई जी तो वो एक्सपायर हो गई। बहुत दुख की बात है जी। और इन 11-12 दिनों में हम पे मरसों होती है। हाँ, मरसों। हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। और आज हमारी छौं छड़ी गई है, तो तब जाके हमने सभी टोपी लगा रखी है, और आज से हमारा तिलक भी चल चुका है। और इन 10-11 दिनों में हम सरसों का तेल नहीं खाते हैं, है ना। हाँ। घी में या तो रिफाइंड में भोजन बनाते हैं, और आज से हमारा सरसों का तेल शुरू हो चुका है। तो दादा और सुनाओ, नहीं था दिल्ली में मौसम कैसा रहा? दिल्ली में यार प्रदूषण बहुत हो रखा है। गाँव का AQI यहाँ 99 है, कहीं मेरे सुविधा का 77 है। अच्छा। और यहाँ नीला आकाश दिखा दे रहा है, दिल्ली में प्रदूषण है बिल्कुल। लेकिन गांव में यार रोजगार नहीं है ना, इसलिए लोग का पलायन हो गया। अगर छोटे मोटे उद्योग धंधे होते, अब एक टाइम रतखाल में 2 चक्की चलती थी, आज मैं कल रतखाल गया, सुनसान पड़ा है। तो हर आदमी रोजगार के लिए तो फिर गांव में पलायन हो गया। पलायन बंदर गोणी और जंगली जानवर से हो गया। अब टाइम से बारिश होती नहीं है। पहले टाइम इस टाइम पर बर्फ गिर जाती थी दिसंबर के महीने में। अब दिसंबर के महीने में देखो आप दिन में 1 कमी से हो जा रहा है काम जी। और हम साथ साथ हमने उसको प्लान रोकने के लिए बागवानी भी की थी जी। और बागवानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बागवानी के बारे में अगर सच बोलो, संभव सब कुछ है, लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है ना, तो लाख प्रयत्न करो। यहाँ लाख प्रयत्न कर लो, दिन रात एक कर लो, बंदर गुणे खा जा रहे हैं। तो अब हम लोग कह रहे हैं प्लान हो गया। हम कहते हैं उत्तराखंड देवभूमि है, वो मानते हैं उत्तराखंड देवभूमि, आस्था है, वो सब सही है। लेकिन जब यहाँ हमको तो रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलता गरीबों में, और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो फिर वो लोग अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, जाना ही पड़ता है निराश हो गए। हाँ, हम ही खुद ही 1.5 साल में आए हैं, 1.5 साल में अब आए हम। नहीं तो अगर चाचा जी एक्सपायर नहीं होते या होता हम अच्छे कार्य में आते, क्योंकि यहाँ आए तो हम बच्चों को उठाए लाए, खर्चा होता है, ये होता है जी। और सारी जमीन बंजर हो गई जी। अब लोग कुछ करते थे, हमारे टाइम में घास थे, धान गेहूँ मडवा होते थे, हमने खुद किया जी। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई, सब बंजर हो गया खेत। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से हम सहमत हैं। तो बाकी आप आगे बागवानी करोगे या नहीं करोगे? अभी हम आगे बागवानी को बढ़ाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड से क्षेत्र की दृष्टि से सिक्किम राय छोटा है, लेकिन बड़ी इलायची से वो कहाँ पहुँच गए। उत्तराखंड में सब संभव है और पॉजिटिव सकारात्मक सोचना चाहिए। सेब है, एप्पल है, अनार है, बागवानी है, पलम है, कीवी है, सब संभव है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ना सामने विंटर लाइन है, हिमालय है, तो हिमालय के विंटर लाइन है, तो वहाँ सेब संभव है। हमने भी लगा रखे पेड़, लेकिन अब उनका प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाया। क्योंकि मैं इस साल आता, लेकिन मम्मी भी नहीं कर पाती है जी। अब वो पेड़, एक पेड़ 1200 का आता है हिमाचल में जी जी जी। टिश्यू कल्चर का पेड़ जी। अब अगर तुम सीडलिंग लगाओगे तो सीडलिंग देगा 5 साल में फल, उसकी मेहनत होगी जी। और ये कल्चर, टिश्यू कल्चर के पेड़ 2 साल फल देते हैं जी। लेकिन उसमें 16 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है जी। अब हम अनार लगाते हैं, मेरी मम्मी ने 10 पेड़ काट दिया अनार के, अनार ही नहीं होता, काट दिए। अब वो मम्मी की गलती नहीं है, उसमें फ्रूट फ्लाई लग गया, कीड़ा लग गया फूल के अंदर। अब मम्मी ने कहा खाली अनार लगा दिया, काट दिया, 10 पेड़ काट दिया, दुख तो हो रहा है। अब उसमें अगर प्रॉपर लेक ऑफ नॉलेज कमी है। अगर पिछले मैंने इतने बड़े अनार आए थे, अब यहाँ आदमी भी नहीं ना, मैं किसी बोलूँ कि दवाई छिड़क दे। ये बहुत सारी चीजें हैं। एक तो यहाँ पर दवाई भी उपलब्ध नहीं है ना। हाँ। दवाई भी उपलब्ध नहीं है ना, बहुत सारी चीजें। बागवानी हॉर्टिकल्चर में दवाई है, वो दवाई काम नहीं कर पाती, वो काम नहीं करेगी, वो है ऑर्गेनिक दवाई। यहाँ चाहे दूसरी दवाई, जैविक वाला है ना, जैविक दवाई, वो कहाँ वो स्लो पोजन है, वो तब तक अनार खा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यहाँ सेब है, अनार है, अखरोट है, लगाई है, क्योंकि हमसे कहाँ
हम सबसे पहले सेव रानीखेत में आए थे जी रानीखेत से सेव गए हिमाचल जी अब हिमाचल हमसे कहाँ आगे पहुँच गया बिल्कुल वहाँ रामलाल एक साल में 1 करोड़ का सेव बेचता है कहाँ हिमाचल हिमाचल में अच्छा। आज यूट्यूब में सर्च करना रामलाल कोटखाई अच्छा रामलाल कोटखाई 70 लाख के सेव 30 लाख के उसकी टहनी बेचता है जी जी ग्राफ्ट करके जी लेकिन ये संभव है लेकिन एक तो लोगों को यहाँ नॉलेज कम है बिल्कुल। 3 नंबर पानी की अवस्था पानी है नहीं यहाँ जी अगर हाई डेंसिटी सेब के बगीचे लगाओगे जी। तो उसमें पानी की आवश्यकता है जी रूट स्टॉक जी, यहाँ जी। रूट स्टॉक M6 M12 चलेगा M9 तो रूट स्टॉक सूख जाएगा मतलब कुल मिला के अगर बागवानी करनी है तो उसके लिए आपको जानकारी होना अनिवार्य है अनिवार्य है ये नहीं कि उसने 4 पेड़ लगाते मैं भी लगा दूँ नहीं तो जंगल बन जाएगा देखा देखे मत करो नहीं नहीं तो जंगल बन जाएगा नॉलेज नहीं है नॉलेज तो जंगल बनेगा जी। बागवानी तो हम तब लगाए जब पानी मिले जी। यहाँ तो गर्मी में पानी नहीं मिलता है बहुत सारी चीजें हर घर का जल जी और पानी नहीं आ रहा हमने पेड़ लगाए थे सेब 8 प्रकार के जैसे रेडम गारा गेंद गारा वाशिंगटन किंग रॉड जी डार्क बैरन अब हम SS3 भी तो हम दिल्ली चले गए अब छुट्टी नहीं मिल रही अब सेब की पेड़ वैसे रह गए बिगड़ जाता है ना क्योंकि 2-3 साल तो उसकी कटिंग करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें हैं सेब ही कटिंग प्रूनिंग नोचिंग बिल्कुल और टाइम टू टाइम दवाई डालना पड़ता है जी। मैक्रो न्यूट्रिशन उस थ्रिप्स एफिड जी मैं लोगों को कहूँगा अगर आप बागवानी काम करें तो आप सबसे सस्ता काम है आड़ू बादाम जी और पलम लगाई जी उसमें कम बीमारी कम लागत और पानी की आवश्यकता कम होती है जी अब सेब में ये सेंसिटिव प्लांट है जी जी मैंने लगा रखे हैं कीवी भी ठीक है मैंने कीवी भी ठीक है कीवी ठीक है एक बार लगा दो बस हाँ। छुट्टी भाई एंटीनो ब्रूटस जी 8 प्रकार की भी हैं लगाए एंजेलो जी मैं उसी मैं काम तो कर रखा है लेकिन धीरे स्लो हो गया क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाई ना आती छुट्टी ना पहले हर महीने आता था मैं तो बाकी चाची जी घर पे हैं उनके बस का नहीं हुआ है अब चाची क्योंकि डांट भैया देती है मेरे यहाँ से अगर पानी भी लाना है ना तो बस का है ही नहीं भाई अब मैं क्या मेरी मम्मी है क्या चाची जी है तो एक पानी भी अगर नहीं आता तो बहुत परेशान हो को। जाते मैं हैं चाची जी का मैंने कहा पेड़ डाल चाची का वो पेड़ मतलब उखाड़ दूंगा मैंने क्या करना है। रमटल काट दूंगा जी हाँ उसका रमटा काट दूंगा मैंने कहा हिमाचल लाऊंगा 60-70 हज़ार का पेड़ और वो तू दिल आराम को पेड़ काट दे हैं? हाँ तो ऐसी माता जी का पेड़ मत लगाइयो अब मेरा एक उद्देश्य था कि अपने गांव को विकसित करूंगा लेकिन विकसित तभी संभव है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैंने तो अपना ध्यान डाइवर्ट कर दिया यहाँ से क्योंकि दिक्कतें बहुत है एक तो गांव में इंसान लोग कम हो गए एक गांव के आबादी अच्छा बहुत तुमने कम हो गई। ध्यान परिवर्तन क्यों कर दिया अपना यहाँ पर तो इसलिए क्या यार हम आते थे रोज जी एक तो प्रॉपर पानी नहीं मिलता टाइम पर जी फिर आबादी कम हो गई जी और सुअर बंदर गुड़ी यहाँ बैठे हैं आंगन में जी तो आदमी मेहनत कब तक करे जी जी हम आते थे गांव पहले तो इसलिए आपने हाथ खड़े कर दिए हाथ रहते हैं इतने पैसे खर्च करके हिमाचल से ला रहे हैं सेब वो खा रहे अब क्या करेगा आदमी जी तो दादा तुमने भी हाथ खड़े कर दिए मैं तो लगा पड़ा हूँ अच्छा मुनो ठीक हो रहा है अभी 2027 के बाद आगे बढ़ाऊंगा अच्छा अभी तो हार नहीं माननी है हार नहीं माननी भाई अच्छा कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए सर फिर सूखते जाए घुटने नहीं टेकने हैं मम्मी की डांट खाते जाए हाँ मम्मी काटते जाए लगाते जाएंगे मतलब घुटने नहीं टेकने नहीं देखेंगे हार नहीं मानेंगे जी यहाँ से दिल्ली गए ना जी हमारी जो पीढ़ी है उनको गाँव का लगाव है जी हमारे बच्चों को लगाव नहीं होगा क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि जो हमारे एज के जो भी दिल्ली के उनको लगाव गाँव इसलिए है क्योंकि उन्हें गाँव में खेती बाड़ी कर रखी है कई हो ना हमने गाँव में घास काट रखा है गोबर डाल रखा है जी और मम्मी के साथ हेल्प किया तो वो दिन हमको याद आते हैं बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमारे बच्चों ने देखा नहीं है अब बच्चों की गलती नहीं है बच्चों को गाँव ले जाए बिल्कुल। तो हम तो इस पीढ़ी से गए हैं ना तो हमको लगा है तो वो गाँव उनको मन लगता नहीं है जब तक हमारी पीढ़ी तब तक गाँव आएंगे आने वाले टाइम में लोग आएंगे नहीं क्योंकि वो पिकनिक मनाने आएंगे बस बिल्कुल उनका पानी भी नहीं है हॉस्पिटल भी नहीं है क्या करना पापा बिल्कुल बिल्कुल तो हमको तो लगा हुआ गाँव से मकान हमने बनाया था हमारा उत्तराखंड राज तो बन गया अलग जी लेकिन मैं देख रहा हूँ 30 साल ये सन 93 से बात देख रहा हूँ मैं आज लगभग 30 साल हो गए 32 साल इतना प्लान हो गया तब तब उसमें रोड हुआ करती नहीं थी लोग कितने किलोमीटर पैदल जाया करते थे बिल्कुल तब कितनी आबादी थी अब रोड गाँव पहुँच गए लाइट पहुँच गई बिल्कुल प्लान फिर हो गया प्लान का वही ना रोजगार नहीं यहाँ पर बिल्कुल 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 अगर हमारे रोजगार होते हम भी गाँव रहते जी हम पढ़ लिख के आज दिल्ली गए एक टाइम में यहाँ गेहूँ होते थे गेहूँ होते थे और रथा में 2 चक्की चलती थी एक चक्की तब तक खत्म हुई नंबर आता 2-3 के बाद आज मैं कल खाल गया सुनसान बिल्कुल तो यार तो वहाँ की दुकान तो ऑटोमेटिक बंद होगी बिल्कुल बिल्कुल सबके बच्चे अब आजीवन ही है तो क्या किल दुकानदार ले क्या करेंगे अब जितने भी कॉलेज खोले चाहे प्राइमरी स्कूल हो बंद होंगे हाई स्कूल हो इंटरमीडिएट हो कॉलेज हो हायर लेवल के जी जो यहाँ टीचर पॉइंट हुए अभी इस साल बहुत पॉइंट रखे हैं लेकिन उनके बच्चे देहरादून रामनगर हल्द्वानी अब वो ऐसी तो प्लान होगा ना बिल्कुल सरकारी स्कूल का हाल खराब हो गई जी वाक में शब्दावली में कुछ
गलती हो उसके लिए माफी चाहते हैं क्योंकि सच्चाई कड़वा होता है जी और उसका फल मीठा होता है। कोई किसी को बुरा लगे, किसी अंतरात्मा को ठेस पहुंचे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। जी। तो बागवानी की नॉलेज चाहिए ना आपको, तो कमेंट किस हाइट लिखना। में क्या क्या हो सकता है उतना हाँ, उसके लिए आप कमेंट लिखना, प्रॉपर आपको बताया जाएगा, डिटेल में, डिटेल बताया जाएगा। किस हाइट में किस सेब हो सकता है, जी। अखरोट हो सकता है, बादाम। और अभी आपको जितनी भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करें, आपको मिल जाएंगी। अगर भाई साहब दिल्ली भी चले जाएंगे तो आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हो, मैं करा दूंगा, है ना। मैं नंबर नोट कर लेना। हाँ, मैं करवा दूंगा और नंबर दे दूंगा आपको। फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो फैला देना। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मेड सी हो।